अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एक मजेदार कहानी बयान करते हैं जो कई पार्ट पर मुश्तमिल होगी। तो यह है पार्ट नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरानी हवेली कई दहाइयों से लावारस पड़ी थी। वक्त गुजरने के साथ इसकी शान व शौकत आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही थी। एक जमाने में मेनिटी और लॉन बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे। पैनट कटा हुआ और धंधिला था और खिड़कियां गंदगी से अबरालूद थीं। लेकिन ये आईना ही था जिसने मुझे अपनी तरफ खींचा। मैंने आईने के बारे में कहानियां सुनी थी कि इस पर कैसे लानत की गई, किस तरह उसने देखने वालों को उनकी अपनी रूह की तारीख गहराइयां दिखाएं। मुझे यकीन नहीं आया। यकीनन मैं एक शकी, सच्चाई और अकल का मुतलाशी था। जैसे ही मैं आईने के करीब पहुंचा, मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी के नीचे से सर्दी महसूस हुई। कमरे की हवा ठंडी होती दिखाई दे रही थी। साए दीवारों पर मुड़ते और मरोड़ रहे थे। मैंने शीशे को छूने के लिए अपना हाथ उठाया और जैसा कि मैंने किया, मैंने अपने जिस्म में बिजली का एक झटका महसूस किया। अचानक मुझे एक मुख्तलिफ वक्त, एक मुख्तलिफ जगह पर पहुंचा दिया गया। मैंने एक जवान औरत को देखा जो खूबसूरत और मेहरबान आईने के सामने खड़ी थी। वो रो रही थी। इसके आंसू इसके चेहरे पर बह रहे थे जब वो अपने अक्स को देख रही थी। और फिर मैंने इसे देखा। एक सियाह शख्सियत इसके बिल्कुल पीछे छपी हुई है। वो लंबा और लंबा था। इसकी आंखें अंधेरे में सुर्ख हो रही थीं। मैंने चीखने की कोशिश की लेकिन किसी नादीदा कुव्वत ने मेरी आवाज को खामोश कर दिया। इस शक्ल ने एक हड्डी वाला हाथ बढ़ाकर औरत के कंधे को छुआ तो वो चीख उठी। आवाज खून आलूद थी। उसने मेरी रीढ़ की हड्डी में कपकपाहट भेज दी और फिर सब कुछ सियाह हो गया। मैं हाल में वापस आई। आईने के सामने खड़ी थी, लेकिन कुछ मुख्तलिफ था। ऐसा लगता था कि आईना मुझे देख रहा है। मेरे जहन में अभी पैकर की आंखें जल रही थीं और मैं जानता था कि मैंने जो कुछ देखा है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं मुड़ा और हवेली से भागा। इस वक्त तक नहीं रुका जब तक कि मैं अपने घर की हिफाजत में वापस न आ गया। लेकिन अभी मैं इस एहसास को नहीं हिला सकता कि आईना अभी मुझे देख रहा है, मेरे वापस आने का इंतजार कर रहा है। इसका दूसरा पार्ट आगे वीडियो में है।